राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाने के अंतर्गत फूल चौक के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद उससे सटी 3 दुकानों में आग लग गई। रविवार होने के कारण आसपास की सभी दुकानें बंद थी, लेकिन जिन 3 दुकानों में आग लगी, जानकारी के मुताबिक वहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। इनमें से एक दुकान किचन सामग्री की बताई जा रही है। सुबह से दोपहर तक दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करते नजर आए। 21 जनवरी को हुए भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में भारत ने अपनी धरती पर न्यूजीलैंड को हरा दिया। रायपुर में हुए इस रोमांचकारी मैच को देखने शहर की जनता के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर भी पधारे। भारतीय टीम के चौके छक्कों पर इन अतिथियों ने जमकर तालियां बजाई और मैच का आनंद भी लिया। मृत्यु अनिवार्य है, क्योंकि इस संसार में जो आया है उसे जाना ही होगा, ये निश्चित है। ये बातें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कही। उन्होंने भगवान बुद्ध और एक महिला की कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि मृत्यु अनिवार्य है, इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आना जाना ही सांसारिक जीवन की प्रक्रिया है। बोली जिंदा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा एक शर्त रखी कि आप गांव में जाएं और जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुआ हो, उस घर से एक मुट्ठी आप सरसों ले आए। महिला आशा से, उम्मीद से हर घर पहुंची। उन्होंने कहा आपके घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो तो मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दिए। दिन भर घूमती रही, शाम को वो वापस लौटी। उन्होंने कहा ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें मृत्यु ना हुई हो। तो मृत्यु है वो अनिवार्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन उस महिला को सत्य का भान हुआ और बड़ी साधिका के रूप में वो प्रसिद्धि हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने बागेश्वर सरकार द्वारा धर्मांतरण कर चुके लोगों को धर्म वापसी कराने पर बधाई दी और उनका समर्थन किया। सांसद ने कहा कि हिंदू धर्म वापसी में हम उनके साथ हैं और उनका यह कार्य देश हित का है। और इस बात को मैंने लोकसभा में भी उठाया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और इसका सामने प्रमाण भी आया कि बस्तर के अंदर में जो आदिवासी नृत्य देश नहीं दुनिया के अंदर जो प्रसिद्ध है, वो भी अब विलुप्त हो रहा है कि ये धर्मांतरण के शिकार में है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारत के संविधान को नहीं मानता, मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं किसी समाज को नहीं मानता। तो इस प्रकार के भाव, अनैतिक भाव लोगों के अंदर में पैदा करके देश से अलग करने का जो काम और षड्यंत्र चल रहा है, उसका जो है हम सब विरोध करते हैं और वो सब मूल रूप से अपने धर्म के अंदर में आए, इस बात का प्रयास बागेश्वर वाले धाम के बाबा कर रहे हैं। हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनके साथ में खड़े हैं और ये प्रयास जो है ये देश हित में ठीक है और राष्ट्र के साथ में जुड़ने का जो संदेश है और किसी भी धर्म मंच को चुनौती देना, मैं इसको निंदनीय मानता हूं। और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो आबकारी मंत्री हैं, वो जैसी भाषा बोल रहे हैं वो अशोभनीय है और छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। बागेश्वर सरकार के रायपुर में चल रहे दिव्य दरबार में एक मुस्लिम युवती सुल्ताना ने कबूल किया कि वह जब से हिंदू रीति रिवाजों को जीने लगी है, मूर्तियों की पूजा करने लगी हैं, तब से उनके परिवार वाले उनसे दूरी बना लिए हैं। लेकिन सुल्ताना ने भरी सभा में स्वीकार किया कि हिंदू धर्म से अच्छा धर्म कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह संस्कारों वाला और सभ्यता वाला धर्म है। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में
घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ आगामी कुछ दिनों में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। रसोइया संघ छत्तीसगढ़ अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराती रही है। बता दें कि 50 रुपए प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर काम करने वाले ये रसोइया संघ के कर्मचारी अपने वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हैं, जिसे लेकर अब वे फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार सभी जिलों से ये पैदल यात्रा करते हुए राजधानी पहुंचेंगे। हर जिला से, हर संभाग से पूरा पैदल यात्रा निकले के तैयारी करत हन। हम सब एक है, हम सब एक है। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सभी रसोइया को सूचित करना चाहता हूँ, अपन अपन संभाग में, अपन अपन जिला में रैली और हड़ताल की तैयारी करो। 25 तारीख के आसपास हम सोचे हन कि रैली और हड़ताल करबो। हमर डहर विचार जमे है कि हम पैदल यात्रा निकलबो। खबर कि एक बार हम और पैदल यात्रा करे हन, रोड जाम करत करत निकलबो। हमन हाईवे रोड में निकलबो, रोड हमन छोड़ा नहीं, ऐसे रोड जाम करत करत निकलबो। हमर विचार जमे है। तो ये महासमुंद जिला है, बागबाहरा ब्लॉक है और पचेड़ा गांव में आज बैठक रखे रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों पर दरार पड़ने से लोग घर से बेघर तो हुए ही हैं, साथ ही उनमें मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। कोई घबराहट का शिकार हुआ तो कोई ब्लड प्रेशर का। इन सब के लिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपचार की व्यवस्था की गई है। ये बातें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कही। उन्होंने बताया कि किसी भी समस्या का समाधान उसी के तरीके से किया जाता है। आप समझिए कि जोशीमठ की परिस्थिति ये है कि लोग बेघर तो हो रहे हैं, वो अलग बात है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का लो हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की समस्याएं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ में मनोविज्ञान, कोई बड़बड़ा रहा है तो बड़बड़ाते ही चला जा रहा है, कोई चुप हो गया है तो चुप ही हो रहा है। तो हम तो बल्कि एक टीम बना करके डॉक्टरों की भेज रहे हैं, जिनमें मनोचिकित्सक भी शामिल है, कि वो जा करके वहाँ काउंसलिंग करें और लोगों को करें। इसके अलावा जो हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने वहाँ कहा कि चिंता मत करो, भगवान रक्षा करेंगे, और यह कि शुरू हो रहा है, इससे लोगों को बड़ी सांत्वना मिली है, बड़ी राहत मिली है। तो हम ये दोनों उपाय अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्म, चमत्कार और अंधविश्वास जैसे विषयों पर काफी चर्चा हो रही है। धार्मिक गुरु प्रदेश के प्रवास पर भी हैं। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। कोई किसी के करीबी का नाम बताकर चमत्कार कर रहा है तो कोई धर्मांतरण को राजनीतिक कारणों से जोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साधना से सिद्धि मिलती है, लेकिन इसे चमत्कार कहना उचित नहीं है। इससे समाज में जड़ता आती है। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वो सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूँगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं वो ताबीज़ देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में वो क्या बोलते हैं, वो चंगाई सभा, उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से पेंड्रा रोड जा रहे कार सवार 3 लोगों की कार दुर्घटना के बाद कार में आग लग जाने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जब कार पेड़ से टकराई
तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो गई और कार सवार बाहर नहीं निकल पाए और कार के अंदर ही जल गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।